एक मार्केटिंग प्रोफेसर की हैसियत से टारगेटिंग का कॉन्सेप्ट मैं जितना भी पढ़ाऊँ और जितना भी समझाऊँ वो कम है। एक अच्छे मार्केटिंग वाले की हमेशा निशानी ये होती है कि वो सबसे ज़्यादा टाइम अपनी टारगेटिंग पे लगाता है। अगर आपने अपनी ऑडियंस यानी कि यूज़र की टारगेटिंग अच्छी कर ली है, तो बाकी तो कुछ नहीं रह गया सवाए सॉफ्टवेयर के ऊपर बटन्स के ऊपर क्लिक करने के। और वो चूँकि आजकल के दौर में सॉफ्टवेयर्स वैसे ही बहुत आसान हो गए हैं, तो सॉफ्टवेयर सीखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो सॉफ्टवेयर को यूज़ करने से पहले जो कॉन्सेप्ट और थ्योरी टारगेटिंग की है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब फेसबुक के अंदर आपने बड़ी डिटेल के अंदर टारगेटिंग की और आई एम श्योर कि अब आप उसके अंदर यूज़ भी कर रहे होंगे टारगेटिंग के कॉन्सेप्ट को और डिफरेंट ऑप्शंस के साथ प्ले अराउंड भी कर रहे होंगे क्योंकि टारगेटिंग का डायरेक्ट जो ताल्लुक है, वो आपकी ऐड की परफॉर्मेंस के साथ हो रहा होता है, यानी इश्तिहार की परफॉर्मेंस के साथ। सॉफ्टवेयर को शुरू करने से पहले हम ज़रा थोड़ा-सा देखते हैं कि टारगेटिंग इतनी ज़रूरी है क्यों गूगल पर्सपेक्टिव में। सबसे पहली जो चीज़ और सबसे पहली रीज़न जिसकी वजह से आपको टारगेटिंग को समझने की ज़रूरत है, वो ये है कि ये आपको अलाउ करती है स्पेसिफिक मैसेज देने के लिए। यानी कि आपने एक ऐड बनानी है जो कराची स्पेसिफिक लोगों के लिए है, सिर्फ़ कराची की लोकेशन के लिए है। तो आपको गूगल अलाउ करता है और टारगेटिंग को यूज़ करके आप अपना मैसेज सिर्फ़ कराची के लोगों तक पहुँचा सकते हैं। इसी तरीके से आपकी कोई ऐड है जो किसी और एरिया के लोगों के लिए अगर आप बाहर के किसी मुल्क के क्लाइंट के लिए काम करें तो हो सकता है कि आपको अमेरिकन किसी शहर के लिए ऐड बनानी पड़े तो आपके पास ये ऑप्शन है। आप उस शहर को देखें और उस शहर को स्पेसिफिक ज़हन में रख के मैसेज वो बनाएँ जो उस शहर के लोग पढ़ना और देखना पसंद करते हैं। तो ये ऑप्शन और ये फ़ायदा टारगेटिंग आपको देता है। अब अगली जो रीज़न टारगेटिंग या अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट जो टारगेटिंग यूज़ करने के लिए इस्तेमाल होता है वो है कि यू कैन एक्चुअली मेक टेलर्ड एड्स, यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट आप बना रहे हैं उसको आप स्पेसिफिक कर सकते हैं उस लोकेशन के लोगों को ज़हन में रखकर। एक तो आपने मैसेज को स्पेसिफिक कर दिया, दूसरा उस एड्स की ओवरऑल कंस्ट्रक्शन को भी आप स्पेसिफिक कर सकते हैं, टेलर कर सकते हैं। उस फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि आपकी एक ऐड चल रही है केपीके में और सिमिलर ऐड आपकी चल रही है पंजाब के अंदर, तो हो सकता है कि केपीके वाली ऐड के अंदर आप चाहें कि आप यूज़ करें पश्तो और कैरेक्टर फ़र्क हों। जबकि जो पंजाब में आपकी ऐड चल रही है उसके अंदर कैरेक्टर्स भी फ़र्क हों और उसके ऊपर जो लैंग्वेज लिखी हुई है वो भी हो सकता है कि वो फ़र्क हो। या इंग्लिश ही आप दोनों एड्स के अंदर यूज़ कर लें। तो ये भी ऑप्शन जो है वो टारगेटिंग के थ्रू आपको मिल रही होती है कि आप बड़ा स्पेसिफिक मैसेज भी दे सकते हैं और एड्स को भी टेलर कर सकते हैं उस लोकेशन के मुताबिक। अच्छी टारगेटिंग हमेशा आपके पैसे बचाती है। ये अपने पल्ले बाँध लो दोस्तों और अपने ज़हन में बिठा लो। अगर आपकी टारगेटिंग की स्किल्स अच्छी हैं तो आपके बहुत पैसे बचेंगे। अगर आपकी टारगेटिंग स्किल्स अच्छी नहीं है और आपने उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं दी और ये कहा कि जी ये तो मार्केटिंग वालों का काम है, पता नहीं क्या बोलते रहते हैं, चले जाते हैं, हम तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को, कंप्यूटर स्किल्स को जानते हैं और उसी के थ्रू सारी की सारी जो परफॉर्मेंस है वो मेजर हो रही होती है, ये गलत है। टारगेटिंग आप अच्छी करें, यू विल सेव अ लॉट ऑफ मनी बिकॉज आपने रिसर्च के थ्रू टारगेटिंग की होगी, आपका मैसेज स्पेसिफिक उस बंदे तक पहुंच रहा होगा जिस बंदे तक आप पहुंचाना चाहते हैं। इसकी वजह से आपके पैसे भी बच रहे होंगे, क्लिक थ्रू रेट भी बेहतर होगा, जो हमारा अगला पॉइंट है। यानी कि आपका मैसेज स्पेसिफिक था, टेलर्ड था और वो उस बंदे तक पहुंच गया कि जो क्लिक करना चाहता है उस स्पेसिफिक पोजीशन पे। तो क्लिक बिलिटी या क्लिक थ्रू रेट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा और आपको ज़्यादा क्लिक्स मिलेंगे कम कॉस्ट के अंदर। तो ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है टारगेटिंग का। और लास्ट पॉइंट है क्रिटिकल इनसाइट्स का। आपको टारगेटिंग के कॉन्सेप्ट को यूज़ करने के बाद ये देखेंगे कि एक लोकेशन पे रहने वाले लोगों का बेतहाशा डाटा रिसीव हो रहा है, जिसकी बेस के ऊपर आप अपनी अगली कैंपेन्स भी डिसाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो वो थी रीज़न्स की जिसकी वजह से टारगेटिंग आपको बड़ी केयरफुली सिलेक्ट करने की ज़रूरत है। अब आइए ज़रा सॉफ्टवेयर पे चलते हैं और चल के देखते हैं कि टारगेटिंग दरहकीकत होती किस तरीके से है गूगल के प्लेटफॉर्म पर। अब चूंकि कैंपेन हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो कैंपेन डिज़ाइनिंग के दौरान ये लोकेशन वाला जो स्टेप है, ये है वो स्टेप के जिसके अंदर आप सिलेक्ट करते हैं कि कौन सी लोकेशन में आपने टारगेट करना है लोगों को। फेसबुक के अंदर टारगेटिंग इज़ डिफरेंट, गूगल में ये टारगेटिंग फ़र्क है। फेसबुक में आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिलती हैं जिसमें आप डेमोग्राफिक्स और ज्योग्राफिकल लोकेशन और इंटरेस्ट सब कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आपको मेन जो एरिया मिल रहा है वो लोकेशन का एरिया मिल रहा है जो आपने बड़े केयरफुली सिलेक्ट करना है। उसकी वजह है कि गूगल जो है वो डिसाइड करता है बेस्ड ऑन द कीवर्ड्स, यानी कि जो यूज़र कीवर्ड टाइप कर रहा होता है गूगल सर्च इंजन के अंदर, उसको कनेक्ट करता है आपके कीवर्ड्स के साथ। इस तरीके से फाइंड आउट करता है कि किसको ऐड दिखानी है और किसको नहीं दिखानी, जबकि फेसबुक में ये नहीं हो रहा होता। तो आइए ज़रा लोकेशन पे नज़र डालते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन-कौन सी ऑप्शंस गूगल हमें प्रोवाइड करता है और किस तरह उसको सिलेक्ट करना है।
लोकेशन की टैब के अंदर हमारे पास मेन दो ऑप्शन टॉप पे दी हुई हैं। पहली ऑप्शन है ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज। मतलब ये है कि अगर आप ऐसी टेक्स्ट ऐड या सर्च ऐड चलाना चाह रहे हैं कि जिसका टारगेट और उसकी रीच तमाम ममालिक हों, तो यू विल सेलेक्ट दिस ऑप्शन। मैं आपको इस सजेस्ट कभी भी नहीं करूँगा। आप हमेशा फोकस्ड ऐड बना रहे होते हैं सर्च एड्स जिसका ताल्लुक तमाम मुल्कों से नहीं होता, तो इस वजह से इस ऑप्शन को सिर्फ उस टाइम सेलेक्ट करें जब आपकी ऐड फोकस करती है तमाम ममालिक के ऊपर। दूसरी ऑप्शन है ऑल सिटीज़ या ऑल लोकेशंस इन पाकिस्तान। ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपकी पाकिस्तान वाइड कैंपेन है। ये ऑप्शन उस टाइम इररिलेवेंट हो जाती है कि अगर आपने सिटी वाइज कैंपेन करना है, जो एक सबसे अच्छा आइडिया है। हमेशा कैंपेन को एरिया वाइज टारगेट करें, एरिया वाइज उसके ऊपर बजट लगाएं। और तीसरी ऑप्शन है कि यू कैन एक्चुअली एंटर द डिफरेंट लोकेशन और उसके बेस के ऊपर गूगल उसको डिसाइड करेगा। हम इसको एंटर करने के बजाय एडवांस सर्च की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सो क्लिक ऑन द एडवांस सर्च ऑप्शन। अब इधर आपको गूगल दो डिफरेंट ऑप्शंस दे रहा है, एक लोकेशन की ऑप्शन दे रहा है और दूसरी आपको रेडियस के ऑप्शन दे रहा है। लोकेशन के ऑप्शन में सबसे पहला बटन जो गूगल आपको प्रोवाइड कर रहा है वो है ऐड मल्टीपल लोकेशंस का। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो यहाँ गूगल मुझसे पूछता है कि क्या मैं एक से ज़्यादा शहर ऐड करना चाहता हूँ या एक से ज़्यादा लोकेशन ऐड करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरी ये जो सर्च ऐड है वो सिर्फ फोकस्ड है लाहौर और गुजरांवाला के लोगों पर। अब सबसे पहले मैं यहाँ लाहौर टाइप करूँगा इस बॉक्स के अंदर और दूसरे नंबर के ऊपर मैं गुजरांवाला टाइप करूँगा और फिर हम देखेंगे वो मैजिक जो गूगल हमें यहाँ भी प्रोवाइड करेगा। इन दोनों को टाइप करने के बाद इस नीले सर्च के बटन पे क्लिक करें और क्लिक करने के बाद अब आप देखें कि बॉटम में आपको क्या नज़र आ रहा है। गूगल आपको सजेशन प्रोवाइड कर रहा है कि क्या इन ऑप्शंस में से लाहौर और गुजरांवाला अपीयर होता है आपके सामने जो आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। सो आई विल फाइंड आउट लाहौर, आई विल सेलेक्ट दैट एंड आई विल ऑल्सो फाइंड आउट गुजरांवाला एंड आई विल सेलेक्ट दैट। अब ये दोनों लोकेशन सेलेक्ट कर ली गूगल ने और सर्च ऐड सिर्फ इन दोनों लोकेशन के रहने वाले लोगों तक या सर्च जो कर रहे हैं यहाँ से बैठकर उन लोगों को अपीयर होगी। इसका एक और बड़ी जो इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ और वो आप हमेशा आपने गौर से देखनी है। राइट साइड के ऊपर मैप के ऊपर ये गूगल मैप्स है, उसके ऊपर आपको ओवरऑल एरिया दिखा रहा है कि कहाँ तक के लोगों तक आपकी ऐड की रीच होगी, यानी कि कौन से लोग हैं जो आपकी ऐड को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई अगर आपने मल्टीपल लोकेशन को ऐड करना है। यही सेम आप यूज़ करेंगे स्टेप अगर आपने सिंगल लोकेशन ऐड करनी है, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। अब लोकेशन से आगे चलते हैं। दूसरी ऑप्शन जो बड़ी इंटरेस्टिंग गूगल हमें प्रोवाइड करता है वो है रेडियस के ऑप्शन। तो जब रेडियस के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखें कि यहाँ आपसे सबसे पहले गूगल पूछ रहा है कि लोकेशन कौन सी है और उसके आगे 20 माइल्स यानी 20 माइल्स लिखा हुआ है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ। सबसे पहले तो आप माइल्स को चेंज करें किलोमीटर्स के अंदर। पाकिस्तान में हम किलोमीटर्स को यूज़ करते हैं और किलोमीटर्स को अंडरस्टैंड करते हैं, तो यहाँ आप किलोमीटर्स को चेंज करें। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मैं गुलबर्ग के एरिए के इर्द गिर्द जो 2 किलोमीटर का एरिया है सिर्फ उन लोगों तक अपनी ऐड को पहुँचाना चाहता हूँ। तो यहाँ मैं 20 को मिटा के 2 टाइप करूँगा, तो इट विल बिकम 2 किलोमीटर्स और जो लेफ्ट बॉक्स है उधर मैं लिखूँगा गुलबर्ग। तो देखते हैं कि क्या होता है। गुलबर्ग लिखने के बाद गूगल हमें डिफरेंट ऑप्शंस अब प्रोवाइड कर रहा है। इनमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट करें, फॉर एग्जांपल गुलबर्ग 3 की ऑप्शन मैं सेलेक्ट करूंगा यहाँ। आप गुलबर्ग 3 की ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद राइट साइड पे गौर करें कि मैप पे क्या हुआ है। गूगल मैप्स के ऊपर नीले कलर का दायरा अपीयर हो गया है कि गुलबर्ग 3 के 2 किलोमीटर का जो रेडियस है वो ये बनता है और ये वाला रेडियस गूगल आपके लिए डिसाइड कर रहा है और सेलेक्ट कर रहा है बेस्ड ऑन योर रिकमेंडेशन कि जिधर तक आपकी सर्च ऐड लोगों तक पहुंचेगी और लोग उसको देख सकेंगे। अब इसको करने के बाद आप सेव के बटन पे क्लिक करें और जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये लोकेशन जो है वो अब आपकी इस कैंपेन के लिए वो सेव हो चुकी है। दोस्तों लोकेशन सेट करना और डिसाइड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमेशा आपको बड़ा स्पेसिफिक रेडियस वाइज चलना है या सिटी वाइज चलना है, वो आपने खुद देखना है कि किसके अंदर ज़्यादा इफेक्टिवनेस होती है आपकी कैंपेन की। तो दोस्तों इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हमने लोकेशन को सीखा, इसको अप्लाई करें और बेस्ड ऑन क्लाइंट रिक्वायरमेंट एंड योर ओन नॉलेज इस नॉलेज को अप्लाई करके प्रैक्टिस में कन्वर्ट करें और अपनी कैंपेन को एक अच्छी कैंपेन बनाएं।